27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी खटाई में पड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेटर्स को वोट डालने से रोक दिया। पीटीआई और जेयूआई के 4 सेनेटर्स का पार्टी से राब्ता मुनक़ता। ज़राए के मुताबिक जेयूआई के एक सेनेटर का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। इरफान सिद्दीकी बीमारी के बायस ऐवान में आने से कासिर हैं। एक भी वोट कम हुआ तो तरमीम खटाई में पड़ सकती है। हुकूमत की अरकान की तादाद पूरी करने के लिए कोशिशें तेज़। अनुशा रहमान और शेर रहमान सेनेटर से राब्तों के लिए मुतहर्रिक। एजेंडे में 27वीं तरमीम का एजेंडा आइटम सबसे आखिर में रखा गया है। हुकूमत को तरमीम पास करवाने के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट और इरफान सिद्दीकी के वोट शामिल करके भी हुकूमत को 63 अरकान की हिमायत हासिल होगी। सेनेट इजलास में 3:30 बजे तक वक्फा कर दिया गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट ताहाल फाइनल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद के माबैन पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात जारी। दोनों जमातों में 2 निकात पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद तरामीम ऐवान में पेश होंगी। लीगी वक्त में इसाक डार, आजम नज़ीर तारा और अनूशे रहमान शामिल। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी शेर रहमान, फारूक एच नाइक, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब कर रहे हैं। मुज़ाकरात वज़ीर कानून के चैम्बर में जारी है। इत्तेफाक राय के बाद ही तरामीम ऐवान में पेश की जाएंगी। वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है उसको देखते हुए बनाई गई है, अपने मारूफी हालात को देखते हुए बनाई गई है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वोट पूरे हैं, इसमें कोई इबहम नहीं, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तसव्वुर मौजूद है। इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए ये एक ऐसा इक़दाम है। कौन सा नंबर है ये 65 कितना फिगर है सर? तो सिद्दीकी साहब भी बीमार हैं सर। 65 27वीं तरमीम जो है इससे जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताएं कि 27वीं तरमीम जो है इसमें मासवाए इसके कि जो आर्मी का इंटरनल कमांड स्ट्रक्चर है उसमें असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक बेहतरी लाई गई है और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो कि पिछले 20 साल से PMLN का और पीपल्स पार्टी का और दूसरी सियासी जमातों का एक अनफिनिश्ड एजेंडा था। इसके अलावा मुझे बताएं कि 27वीं में है क्या? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी नंबर गेम पूरी होने का दावा कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने तरमीम के लिए सेनेट में नंबर्स पूरे कर लिए हैं। हुकूमत के पास 65 मेंबर्स मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तरमीम से जमहूरियत को कोई मसला नहीं होगा। आर्मी चीफ को हीरो ऑफ द नेशन का एजाज़ दिया गया है। इसका आर्टिकल 6 से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी हुआ नवाज शरीफ की रहनुमाई से हुआ। तमाम फैसलों में उनसे मुशावरत होती है। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। एजेंडे के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में 2 नए हुकूमती बिल मुतारिफ कराए जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं। हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स पर कमरा अदालत में क्या कहे। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर्स को तरक्की दी गई और आपके मौक़िल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया गुफ्तगू की गई। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया।
बलूचिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 30 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी मकामात पर चेहरे को ढांपने और मास्क पहनने की इजाज़त नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। सुबह भर में 5 से ज़ायद अफराद के इस्तेमाल धरनों पर भी पाबंदी आयद। लेवीज़ और पुलिस की सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। PI इंतजामिया और इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा, मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर ख्वार हो गए। PIA तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला, ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की हतमी रिपोर्ट तैयार। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार। 17 जनवरी 2025 को तैयारा लाहौर एयरपोर्ट में गलत रनवे पर लैंड कर गया था। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में गैस लीकेज के बायस धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी। धमाके से मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 इमरजेंसी गाड़ियां और 50 एहलकारों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दफे 7 अफराद को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में कार सवार 2 अफराद भी शामिल। दोनों लाशें और 4 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिनाख्त नहीं हो सकी। अमेरिका का टैरिफ से मिलने वाली आमदन में से $2000 बतौर डिविडेंड को अदा करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका खरबों डॉलर हासिल कर रहा है, जल्द अपने $37 खरब के कर्ज की अदायगी शुरू करेगा। यह रकम तमाम अमरीकियों को दी जाएगी। ज़्यादा आमदनी वाले अफराद इससे मुस्तस्ना होंगे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर पेशरफ्त के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब का 2 टोक मौक़िफ़। सऊदी अरब ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की मुलाकात से कबल वाज़ेह किया, इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का इन्हिसार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के वाज़ेह रोड मैप पर है। इसके बगैर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में होगी। शामी सदर अहमद अल-शरा का अमेरिका का दौरा। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शामी सदर ने सेंटकॉम के कमांडर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा अमेरिका का दौरा करने वाले पहले शामी सदर हैं। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर की जेल में हंगामा आराई, 31 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वाडोर की मशाला जेल में सुबह के वक्त हंगामे फूट पड़े, असलहे का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामों के बाद मशाला जेल से 27 अफराद की लाशें मिली, जिनकी मौत दम घुटने के बायस हुई। इंतजामिया का कहना है कि फसादात कैदियों की नई हाई सिक्योरिटी जेल में मुंतकली के बाद शुरू हुए। मारूफ माहिर तालीम और उर्दू ज़बान की माहिर डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। FC कॉलेज में तारीख़ की प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही थीं। उन्होंने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल भी रह चुकी थीं और बतौर निगरान सूबाई वज़ीर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मरहूमा उर्दू ज़बान, अदब और जनूबी एशियाई माशरती अमूर पर गहरी बसीरत रखती थीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आरिफा सैयदा ज़हरा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। आरिफा सैयदा ज़हरा की वफ़ात पाकिस्तान के इल्मी और अदबी हलकों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है।